को आज हम एक डेयरी फार्म पर पूछे हैं और पहले तो हम भाई साहब से इंटरव्यू लेंगे कि किस प्रकार अपना पशु पालते हैं और किस तरह तैयार करते हैं, वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। पहले तो अपना नाम बताइए और पता बताइए जी आपका जी, स्थान। मेरा नाम प्रवीण है, गांव जुई है, जिला भिवानी है। तो भाई साहब आपको कितना टाइम हो गया आप मतलब पशुपालक करते हुए? पशुपालन करते हुए 6 से 7 साल हो गए जी। 6 से 7 साल आपको पशुपालक करते हुए जी। आपकी अभी पशुओं की संख्या कितनी है जी अभी? अभी पशुओं की संख्या 7 से 8 पशु है जी, जिसमें से 3 की ब्यारी है जी भैंस, और जो 3 है, एक 2 आगे की ओरी है जी, और एक ब्याण वाली है। एक ब्याने वाली है। तो आपने गाय भी रखी थी भाई साहब डेयरी में हाँ, आपने? गाय भी रखी थी। गाय में इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि गाय में बार बार रिपीट होने की समस्या बहुत आती है। अच्छा, रिपीट होने की समस्या रहती थी आपको मतलब पहले जो पशुपालक आपने स्टार्टिंग करी और अब के टाइम में मतलब डिफरेंस क्या लगा, मतलब क्या क्या बदलाव दिखे आपको पशुपालक में? बदलाव तो ये देखा जी, पहले जिस टाइम पे पशुपालन करते थे, मेरे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, उस टाइम पे पशु में रिपीट होने की समस्या बहुत कम आती थी, अच्छा, उस टाइम समस्या नहीं रहती थी? समस्या ही नहीं रहती थी। और आजकल पशु में इतनी समस्या आ गई है कि एक जो नॉर्मल जो पशुपालक है वो पशुपालन कर ही नहीं सकता है, मतलब कर नहीं सकता। कर नहीं सकता। तो मतलब आपने इन चीज़ों का समाधान निकाला भाई साहब? मतलब आप बता रहे हो कि पहले समस्या नहीं रहती थी और अब समस्या जैसे रिपीट होने की समस्या बता रहे हो आप। जी, और क्या क्या समस्या देखने को मिलती हैं आप, जैसे पहले ये बताइए मेरे को। एक तो मेन समस्या तो रिपीट होने की थी, फिर दूसरी समस्या आ गई जी, पशु हिट में न आना। मीट ये में सबसे मोटी समस्या थी, क्योंकि पहले तो पशु खुले में चरते थे, अब पशु बन गया खुट्टे पे। हाँ बिल्कुल खुट्टे सही पे बात है। बंधने के बाद पशु में सबसे ज़्यादा पहले तो हिट की समस्या आ जाती है। पशु टाइम पे हिट में नहीं आता, और जो पशु टाइम पे हिट में नहीं आएगा वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, क्योंकि आगे वो टाइम पे भी आएगा नहीं जी। जी बिल्कुल सही बात और है। जो प्रॉफिटेबल पशु होता है वो बचपन से लेकर, अगर वो सही अगर हिट में आता है, सही होता है, तो 3 साल में पशु एक बच्चा दे देना चाहिए एक पशु को। मतलब 3 साल के अंदर 3 हो गए? शुरू के 3 साल में एक पशु को एक बच्चा दे देना चाहिए, वही प्रॉफिटेबल पशु। और आगे चल के वो पशु हर साल अगर वो बच्चा दे रहा है, अच्छा, मतलब आपका कहना है जो मतलब आप छोटे पशु तैयार करते हो तैयार उसकी करते 3 साल के अंदर अंदर एक बच्चा एक प्राप्त बच्चा करें, दे देना चाहिए पशु को, वो प्रॉफिटेबल पशु होता है, लाभकारी पशु। लाभकारी होते हैं जी। और वो पशु अगर हर साल बच्चा दे रहा है बिल्कुल जी। तो वो प्रॉफिटेबल होता है। बहुत से पशु मैंने देखे हैं, बहुत सी समस्याएं देखी है मैंने, या तो पशु हिट में नहीं आ रहा है, मतलब पशु ब्याह गया, ब्याने के बाद पशु को है ना महीने के अंदर अंदर हिट में आके कंसीव कर लेना चाहिए। और आजकल जो पशु हम देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, तो 4 से 5 महीने निकल जाते हैं और पशु कंसीव नहीं करते, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रह पाते जो प्रॉफिटेबल नहीं पशुपालक रहते। रहते हैं। तो आपने कभी विचार किया इन समस्याओं का हल कैसे आपने हल किया, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताइए जी। हल तो जी हमने किया, एक बार हम पशु प्रदर्शनी में गए थे, जी। वहाँ पे एक कंपनी ने अपनी स्टॉल लगा रखी थी, तो वहाँ से हमें एक बुक मिली थी। उस बुक के अंदर हमने देखा था एक खनिज मिश्रण, खनिज मिश्रण। जी, मुट्ठी पाउडर मुट्ठी पाउडर नाम से आपने एक खनिज मिश्रण देखा है? देखा। तो वो जब से मैं उस खनिज मिश्रण का उपयोग कर रहा हूँ, तब से मेरे पशुओं में कोई समस्या नहीं आती है, टाइम पे हिट में आते हैं, और थ्राउट की समस्या बिल्कुल नहीं आती है, और चमड़ी में चमक बहुत बढ़िया आती है पशु। मतलब मुट्ठी पाउडर में ऐसी क्या चीज़ है जी, मतलब आप थोड़ा उसके बारे में बता पाओगे जी? मुट्ठी पाउडर में देखो जी, ये मिलन मिक्सर है, इसके अंदर अपने जो ज़मीन में जो खनिज लवणों की जो कमी आ रही है, सबसे पहले तो वो उनको पूर्ति करता है, हाँ और सही। जिसकी वजह से पशु हिट में नहीं आता है। सबसे मेन समस्या ये, क्योंकि अपनी जो ज़मीन है वो एक तो यूरिया ज़्यादा डालती है जी, हाँ जिसकी जी वजह से बिल्कुल। पशु में हिट आने में बहुत समस्या रहती है, उसी की वजह से पशु रिपीट होता है। तो मुट्ठी पाउडर के अंदर वो सारे खनिज तत्व हैं जो अपने पशु की बॉडी को जो पूरा करते हैं, जो हम एक नेचुरली नहीं दे पाते। मतलब ज़मीन में जो अपने तत्व खत्म हो पाते हैं वो मतलब खनिज मिश्रण डालने से पशु की जो शरीर में कमी वो पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है, और उसी की वजह से पशु हिट में नहीं आता है, खनिज तत्वों की वजह से, और उसी की वजह से पशु बार बार रिपीट होता है। तो मतलब आप जो बता रहे हो खनिज मिश्रण, मुट्ठी पाउडर जो डाल रहे हो, आपने और भी यूज किया जी खनिज मिश्रण? हाँ, खनिज मिश्रण बहुत से खनिज मिश्रण यूज़ करते हैं, बहुत सारे खनिज मिश्रण आते हैं, पर मुझे सबसे बढ़िया जो रिजल्ट लगा वो मुट्ठी पाउडर का लगा। अच्छा, मुट्ठी पाउडर को आपको अच्छा रिजल्ट मिला? बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब
आपने जो डाला है और उस इसमें जो मुट्ठी पाउडर बता रहे हो और जो पहले और खनिज मिश्रण है उसमें क्या डिफरेंस लगे आपको? डिफरेंस ये लगा क्योंकि मुट्ठी पाउडर में एक तो मेन बात ये है कि डाइजेशन का इसमें साथ में होता है, अलग से नहीं लेना पड़ता है। अच्छा, main मतलब बात डाइजेशन के साथ में आ जाता है साथ में आ इसका? जाता है। दूसरी बात ये एक एमिनो एक एसिड। एक मिनट, मेरा ये सवाल रहेगा, साथ में आने का मतलब क्या है? मतलब आप मार्केट से लेते हो उसके साथ देते हैं? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है जी। मुट्ठी पाउडर के अंदर ही डाला गया है वो। अच्छा, अलग अंदर से, ही? हाँ, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है डाइजेशन के लिए। अच्छा जी, अच्छा। मतलब उसमें आपको डाइजेशन पर मिल जाता है और मिल जाता है। अन्य जो खनिज मिश्रण होते हैं उनके ऊपर हमें डाइजेशन का नहीं मिलता, अलग से लेना पड़ता है हमको। अलग से लेना पड़ता है। जी। तो मतलब मेरा एक ये सवाल रहेगा, जो आप मुट्ठी पाउडर डाल रहे हो उसकी मतलब क्या मात्रा, आप कितनी मात्रा में डालते हो अपने पशु को? बड़े पशु को हम 50 ग्राम डालते हैं जी, और जो छोटा पशु होता है उसको हम 20-20 ग्राम सुबह शाम डालते हैं। अपने पशु को एक टाइम डालते हो या नहीं फिर? जी, दोनों टाइम डालते अच्छा, हैं। 50-50 ग्राम आप पशु को सुबह दोनों सुबह शाम सुबह डालते शाम हो? डालते हैं। और जो अपने छोटे पशु होते हैं उनका क्या फायदे रहते हैं जी खनिज? उनका खनिज मिश्रण का ये फायदा रहता है जी, एक तो अगर हम छोटे काफ को डाल लेंगे खनिज मिश्रण अगर हम डाल रहे हैं शुरू से ही, एक बच्चा मान लो ब्याने के बाद बच्चा 3 से 4 महीना का हो जाता है, पहले तो उसकी हमें अच्छे से उसकी डीवॉर्मिंग करनी चाहिए जी। डीवॉर्मिंग सबसे अच्छी बात कही है जी आपने, मतलब डीवॉर्मिंग अवश्य होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए। डीवॉर्मिंग के बाद में हमें कोई भी फीड सप्लीमेंट देना हो, डीवॉर्मिंग के बाद देना चाहिए, चाहे वो खनिज मिश्रण हो या किसी भी प्रकार की कैल्शियम हो। जी। काफ के लिए ये सबसे बढ़िया आता है। और साथ में अगर हम खनिज मिश्रण दे रहे हैं तो खनिज मिश्रण के साथ अपनी देसी भाषा में जी, छोटा काफ है, बाजरे का चून और सरसों का तेल, और साथ में उसमें खनिज मिश्रण डाल दो, आप काफ जो है वो बड़ा जल्दी तैयार होगा, अच्छा तैयार होगा, और टाइम पे वो आगे जाके हिट में आएगा। हाँ, जैसे आपने बताया है, जो अपने ज़मीन में है खनिज तत्व हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि छोटे काफ की भी पूर्ति नहीं हो पाती, वो काफ में भी मतलब पूर्ति कर देता है और ग्रोथ खनिज भी। लवण तो इसलिए कम हो रहे हैं हमारी ज़मीन में क्योंकि जो अपने जो जमींदार हैं, पशुपालक जो भी, वो एक या मैं 3 बार फसल लेने की कोशिश करते हैं और ज़मीन को खुली नहीं छोड़ते हैं। अगर कुछ दिन अगर ज़मीन खुली रह जाए तो उसमें खनिज लवण अपने आप बन जाते हैं और उसको हम बार बार जुताई करके वो खनिज लवण हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे यूरिया डालते हैं, डीएपी डाल देते हैं, सबसे ये एक प्रकार का कैंसर है। बिल्कुल सही बात कही है जी। तो मतलब आप जो खनिज मिश्रण डाल रहे हो, जो मतलब आप जो खनिज मिश्रण खरीद के लाते हो और जो अपने पशु को देते हो, या ऐसा भी होता है कि हम इसका एक्स्ट्रा मतलब खर्चा बढ़ चुका है? नहीं, वो खर्चा एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है जी। अगर हम एक दुधारू जो पशु है अगर उसको खनिज मिश्रण डाल रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि वो पशु के पेट में जा रहा है और पशु को ही वो दूध देना है, जी। तो वो घाटे में नहीं जाता जी, वो प्रॉफिट में रहता है हमारे। प्रॉफिट में रहते हैं। क्या आप, जो हम एक इस पे बात करें, जैसे आप कुछ भी मान लो आप मात्रा में डालते हो इसको, 4 किलो या 5 किलो अपने पशु को अनाज डालते हो, चाट डालते हो, चारा डालते हो, उसको थोड़ा हम कम मात्रा में करके और मुट्ठी पाउडर थोड़ा सा मतलब डाल दें, जो अपना जैसे चाट मान लो हम 4 किलो डाल रहे हैं, हम 3.5 किलो चाट कर दें अपने पशु का और मुट्ठी पाउडर डाल दें, क्या उससे हमें प्रॉफिट मिल सकता है जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रॉफिट मिलता है। जैसे हम बाखर डाल रहे हैं पशु को, किसी भी पशु को चाट तैयार कर रहे हैं, उसका बिनौला खड़ जो भी डालते हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो, आप उसमें आप 50 ग्राम खनिज मिश्रण डाल दो, तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा क्योंकि वो पूरी पूर्ति कर देगा, उसकी पूरी पूर्ति करके चलेगा पशु पूरी की। पूर्ति करके चलेगा, और वैसे ही आपका मतलब पैसा भी जो रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही है जी आपने। मतलब कई पशुओं में जी, जैसे और आपने समस्या रहती है अपने पशुओं में, जेर अटकने की ज़्यादा समस्या रहती है कई पशुपालक के, तो जो गायों की डेयरी कर रखी है, जी और सबसे 90% एचएफ की गायों में जी जेर अटकने की समस्या रहती है। क्या आपको भी वो समस्या रही है जी, जेर अटकने हाँ, मेरे पास अचफ की 2 गायें थी, हर बार या तो उसकी जेर निकलवानी पड़ती थी या फिर अंदर ही सड़ जाती थी, ये बहुत समस्याएं आ जाती थी मेरे पास। की? मतलब पशु बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं रह पाता बिल्कुल था। नहीं रहता था, क्योंकि जिस पशु के अगर जेर अटक गई उसका पूरा ब्यात खराब हो जाता है। पूरे ब्यात मतलब वो ना तो टाइम पे हिट पे आता है, ना उसका दूध से चल पाता है, ना वो मेले से छट पाएगा टाइम पे, क्योंकि जो पशु 20 दिन तक अपने मेले से छट जाता है वो सबसे प्रॉफिटेबल पशु होता है। और जो पशु ने टाइम पे जेर नहीं डाली वो ना तो मेले से चलेगा, ना दूध से चलेगा, ना आगे जाके वो टाइम पे हिट नहीं आएगा। बिल्कुल जी। तो मतलब आपको जो जेर अटकने की समस्या रहती थी उसका क्या समाधान, कुछ समाधान रखा है या फिर आपने मतलब कोई? हाँ जी, मैंने इसके लिए एक प्रोडक्ट यूज किया था, ट्रांजिट पावर। उसमें जी एक आधा लीटर की लिक्विड आती है और पाउच आती है जी, उसमें
इसकी अपने खनिज मिश्रण की तरह पाउडर की, तो वो 1 महीने पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। पशु भी आने से मतलब 1 महीना टाइम रह जाता है। एक महीने का टाइम रहेगा, उस टाइम पे हम वो चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से पशु के एक तो अडर का डेवलप जो होता है वो काफ़ी विकसित करता है। अच्छा, मतलब अडर के भी अडर में बिल्कुल उसके साथ ही आ जाता है अडर का हाँ, डेवलपमेंट। और उसके साथ ही आ जाता है अडर का डेवलप एक अच्छा करता है जी। एक पशु के मतलब ब्याने के टाइम पे पशु सो रहा और इजीली ब्याज दे देता है अपना। कई बार पशु ब्याह है जब पशु भी दुखी हो जाए है और पशुपालक भी उसमें दुखी हो जाए है, या फिर डॉक्टर बुलाना पड़ा है, जो भी है, तो वो समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। मतलब आपको जो आप क्या बता रहे थे अभी प्रोडक्ट आपको नाम। ट्रांजिट पावर, अच्छा, ट्रांजिट पावर से आपको जो लाभ मिले हैं वो बताइए जी मेरे मुझे ट्रांजिट पावर से लाभ मिले हैं जी। एक तो पशु के जेर गिरने की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाती को। है। मतलब पशु ब्याने के बाद कितने टाइम के अंदर जेल डालते 3 से 4 घंटे में जेर डाल देता है, हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताया मैंने आपको। अच्छा, मतलब आसान इजीली जेल इजीली डाल सोरा देते भी आ जाए पशु इजीली डेज डाल दे, ना निकलवानी पड़ती है, हैं। ना अंदर सड़ती है। और ये समस्या गायों में सबसे ज़्यादा आती है, भैंसों में तो 50% ये समस्या है। तो मतलब आप जो भैंस देख रहे हैं, आप भैंस को भी ये डालते हैं? बिल्कुल जी, हम भैंस को डालते हैं ब्याने से पहले, और 1 महीने तक कंटिन्यू उचित मात्रा में देते हैं जी। मात्रा उसके साथ आती है, पाउच आती है जी उसके अंदर, 25 पाउच आती है, 1 महीने की डोज आती है वो। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सभी पशुपालक भाई, कई पशुपालक भाई जो हैं, जो गायों की डेयरी कर रखी है, उनमें जेर अटकने की समस्या रहती है। तो भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जेर अटकने अगर रह जाती है पशु में तो काफ़ी समस्या रहती है, जेर अटकने से काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो भाई ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, और एक्सपीरियंस आपका रहा है जो बहुत ही अच्छा बताया है कि मतलब जेर अटक जाती है तो काफ़ी समस्या रहती है जेर अटकने की। और अगर जेर अटकी रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी और जो प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगा पशु। तो आप और क्या क्या यूज़ करते हैं अपने पशु के लिए जो मतलब पशुपालक के लिए प्रॉफिट भी रहे और खर्चा भी ना रहे, उसमें रिकवर भी हो जाए? प्रोडक्ट तो जी हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो अकड़न जकड़न की समस्या आ जाती है पशुओं के अंदर बहुत ज़्यादा। कई बार अकड़न जकड़न की मतलब फास्फोर्स की कमी फास्ट रहे। फोर्स की कमी आ जाती है, पशु बैठने में दिक्कत करता है, उठने में दिक्कत करता है, या फिर पशु दीवार से नूनी चाटने लग जाता है जी, या फिर खुद का पेशाब पीने लग जाता है, या फिर ललमा ललमा लाल लाल कलर का पेशाब करता है कभी पशु। तो ये जो सारी हैं ये फास्ट फोर्स की डेफिनेंसी की वजह से होती है। अच्छा, फास्फोर्स की। तो फास्फोर्स की कमी पूरा करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फास्ट फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए जी हम एक प्रोडक्ट आता है टोल फोर्स एडवांस टोलफोज एडवांस। जी, उसका हम यूज़ करते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है जी, पशु में ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है लेने के बाद। तो मतलब आप अच्छे आपके पशु जो हैं वो प्रॉफिटेबल ही चल रहे हैं? प्रॉफिटेबल ही चल रही है जी, अभी तक मेरे साथ कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। घाटे का सौदा नहीं होगी। तो मतलब बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं आपको वापस रिटर्न भी मिल जाता रिटर्न है, भी मिल जाता है और उसमें पशु सेव भी रह जाता है, और आप भी प्रॉफिटेबल रहते हैं और पशु भी प्रॉफिटेबल रहता है, और जो आपने पूंजी लगाई वो भी वापस रिकवर हो रिकवर जाती हो है। जाती है। आपने सही बात कही है जी। जैसे आज के टाइम अपने ज़मीन में जो तत्व वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और हमें पशु को जो है आइटम जो मतलब उसमें कमी है वो पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही बात कही है जी। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं सभी पशुपालक भाई, बहुत ही अच्छी बात कही है प्रवीण जी ने। तो अपने पशु आपको प्रॉफिटेबल रखना है तो आप खनिज मिश्रण अवश्य डालें अपने पशु को। प्रवीण जी ने जैसा बताया है, खनिज मिश्रण हम डालते हैं, हमारा रिकवर भी पैसा हो जाता है और हमारा पशु भी सेफ रहता है, रिपीट होने की समस्या नहीं रहती। और जैसे कई पशुओं में हीट की समस्या रहती है वो भी समस्या नहीं रह पाती। तो अपने पशु को खनिज मिश्रण अवश्य डालें सभी पशुपालक भाई से, यही मेरी विनती रहेगी। तो प्रवीण जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद।